गुड इवनिंग एवरीवन। अश्विनी जी, यश, रितु, विकास, मनीष, गौरव, आशु, आकाश, राजा, गुड इवनिंग। तो कल हमने अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ठीक है, तो टाइम खराब नहीं करेंगे, जल्दी से आज ही। तो कल तक हमने रिएक्टेंट की डेफिनेशन लिख ली थी। ठीक है, जैसे मैंने कल आपको बताया था, जैसे कार्बन ये रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, तो यहां से बनती थी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो मैंने ये बताया था आप लोगों को कि केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं, जो अभिक्रिया करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम? रिएक्टेंट, अभिकारक। और इनकी रिएक्शन से जो नया सब्सटेंस बनता है, इसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट की डेफिनेशन मैंने कल आपको लिखवा दी थी। आज प्रोडक्ट की बात करते हैं। ठीक है, नहीं गजेंद्र जी, मैं बघेल नहीं हूं बेटा। हेडिंग डालोगे प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिखते हैं। द न्यू सब्सटेंस formed during a chemical reaction. The new substance formed during a chemical reaction is known as प्रोडक्ट। जैसे एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में बात करें, हमारा एग्जाम्पल क्या है? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हमारा प्रोडक्ट है। अब हिंदी में लिखोगे, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप लिख लो, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है, जल्दी से इतना नोट कीजिए। प्रणाम विपिन जी, गुड इवनिंग। विकास, शिवांश, खुशी, पुष्कर, विक्की, सिंटू, पूजा, मनीषा जी बाइलिंगुअल, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों चलेंगे साथ में। कोई बात नहीं बेटा, ज़्यादा लेट नहीं हो, यहीं से स्टार्ट किया है बस। हमको पढ़ाओ, टाइम हो गया बेटा, पढ़ाई तो रहे। और किसको पढ़ा रहे हैं आप लोगों? कोई पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये नोट कर चुके होगे। अब नोट करके एक पॉइंट लिखना। एक रिएक्शन, मैंने कल आपको एक रिएक्शन और बताई थी मैग्नीशियम वाली, उससे क्वेश्चन और पूछा जाता है। ठीक है, कि जो मैग्नीशियम होता है आपका, लैब में क्या होता है? मैग्नीशियम जो होता है रिबन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, आप देखना फीते के रूप में होता है। ठीक है, जब आप उसके किसी से केमिकल रिएक्शन करवाओगे तो उस फीते को पहले सैंड पेपर से साफ किया जाता है, रेगमाल से साफ किया जाता है। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि उस मैग्नीशियम रिबन को, मैग्नीशियम के फीते को हम रेगमाल से सैंड पेपर से क्यों साफ करते हैं, क्यों रब्ड करते हैं? ठीक है, तो देखते हैं क्यों करते हैं। देखो समझा रहा हूं। देखो होता क्या है, मैग्नीशियम जो होता है ना, मैग्नीशियम ये रिबन की फॉर्म में होता है, फीते के रूप में होता है। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, जैसे लैब में रखा है, ये फीता लैब में रखा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन तो हर जगह है, एयर के अंदर ऑक्सीजन होगी, तो लैब के अंदर भी ऑक्सीजन होगी। ठीक है, ये कहां से आई? एयर से आई। हिंदी में भी लिख लो ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन कहां से आती है? वायु से, फ्रॉम एयर। ये आई आपकी वायु से। ठीक है, ये मैग्नीशियम रिबन कहाँ था? लैब के अंदर रखा था।
और लैब में एयर है, एयर के अंदर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्शन करती है और यहां से बनाती है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी फॉर्मूले नहीं लिखवा रहा हूं मैं, रीजन है क्यों नहीं लिखवा रहा हूं। मैग्नीशियम ऑक्साइड ठीक है, ये व्हाइट पाउडर होता है, सफेद पाउडर। ठीक है, अब ध्यान से समझना बेटा। तो लैब में रखा था मैग्नीशियम रिबन फीते के रूप में, एटमॉस्फेयर वहां पर एयर जो है, एयर से आई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ने साथ इसके साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमने तो इस फॉर्म में रखा था, लेकिन कुछ समय बाद हमें ये इस फॉर्म में ना मिलकर किस फॉर्म में मिलता है, इस फॉर्म में। तो हम जो रिएक्शन करवाना चाहते हैं वो किसकी रिएक्शन करवाना चाहते हैं, हम तो मैग्नीशियम की करवाना चाहते हैं, लेकिन अब ये मैग्नीशियम किस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो चुका है। ये था आपका मैग्नीशियम, जैसे मैग्नीशियम रिबन था, तो इसके ऊपर होता क्या है, व्हाइट कलर का एक पाउडर डिपॉजिट हो जाता है, मार्कर का कलर ब्लू है लेकिन ये व्हाइट पाउडर होता है। ये किसका पाउडर होता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो आपको एक्सपेरिमेंट में किसका यूज करना है, मैग्नीशियम का, लेकिन हमारे पास तो मैग्नीशियम बचा ही नहीं, हमारे पास क्या आ गई, इसके ऊपर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर आ गई। तो अगर हमें प्रॉपर रिजल्ट्स निकालने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए इसे रब किया जाता है सैंड पेपर के साथ, रेगमाल के साथ। ठीक है, तो नोट करके पॉइंट लिखोगे, बिफोर burning in air magnesium was rubbed by, magnesium is rubbed by sandpaper, is rubbed by sandpaper to remove the protecting layer of to remove the protecting layer of magnesium oxide so that it react with oxygen प्रेजेंट इन एयर। ठीक है बच्चों, अब हिंदी में लिखोगे, मैग्नीशियम को वायु में, मैग्नीशियम को वायु में जलाने से पहले उसे रेगमाल से रगड़कर इसलिए साफ किया जाता है ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड की रक्षा परत हट जाए और वह वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ यहां लिख रहा, ऑक्सीजन के साथ संयोग कर सके। अब बताओ भाई, क्रिस्टल क्लियर है या नहीं, क्यों साफ करते हैं, बिल्कुल हर चीज आपके सामने है। रितु जी एटॉमिक नंबर 20 से आगे भी बता देंगे बेटा, अभी जरूरत नहीं है।
जनरली जूही ऐसा ही होता है। मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, थैंक यू सत्यप्रकाश जी। सुजल जी 9th क्लास का हो रहा है ना, इसके बाद 9th क्लास का क्लास होता है। देखो अच्छा, एक बच्चे का, लक्ष्मी जी का अच्छा क्वेश्चन, सर एयर में तो नाइट्रोजन और दूसरी गैसेस भी है प्रेजेंट है होती हैं, तो सिर्फ ऑक्सीजन से ही क्यों रिएक्ट होता है सर, प्लीज बताइए। तो सुनिए बेटा, देखो नाइट्रोजन जो होती है ना, नाइट्रोजन के अंदर होता है ट्रिपल बॉन्ड, ऑक्सीजन के अंदर होता है डबल बॉन्ड। ठीक है, आप एक चीज देखो, किसमें बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, इसमें बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है ना, तो रिएक्ट कौन सी चीज करेंगे, जिसका बॉन्ड आसानी से टूट जाए। तो ऑक्सीजन का बॉन्ड आसानी से टूट सकता है ना नाइट्रोजन के कंपैरिजन में, तो इसलिए ऑक्सीजन रिएक्ट करती है। ठीक है, CO2 में देखोगे तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स और ज्यादा है। ठीक है, हाँ दामिनी जी, रिएक्शन तुरंत होता है। बबलू जी 9th की क्लास इसके बाद चलेगी बेटा, मेरी तो इसके बाद चलेगी। ठीक है, नोट करते ही थम्सअप का साइन भेजो, आप लोगों को पता है तो टाइम खराब ना करें। बिंदु जी नाम लेने से कुछ नहीं होगा, मैंने कल भी कहा था बेटा, काम ऐसा करो कि आपको जरूरत ही ना पड़े नाम, दुनिया आपका नाम ले। हाँ, आपके में 20 तक ही यूज होंगे। बॉन्ड्स क्या होता है पढ़ेंगे, 10th में आगे बॉन्ड्स का नहीं पता आप लोगों को, चलो कोई नहीं, पढ़ेंगे बॉन्ड्स क्या होते हैं, आगे आ जाएंगे। नोट्स बेटा साथ के साथ बनवा रहा हूं, साथ के साथ लिखो। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। लक्ष्मी जी आपका डाउट क्लियर हुआ या नहीं? बहुत मजा आएगा, मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा। ठीक है, टेंशन ना लो, क्वेश्चन के लिए आप एक काम करो, नोट साथ के साथ बनाते जाओ, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस, जैसे केमिकल रिएक्शन वाला ये टॉपिक आज नहीं तो अगली क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होते ही मैं आपको जो एक टॉपिक कराया है उस पर जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब के मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा। ठीक है, उसकी टेंशन ना लो, तो आपको कोई बुक खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, खर्चा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपना खाओ पियो मौज करो, तो बुक्स पे खर्चा, मेरी बुक पे खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सारी चीज करवाऊंगा और प्रैक्टिस के लिए आपको असाइनमेंट दूंगा। ठीक है, आगे देखो, हेडिंग डालोगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, हिंदी में लिखोगे रासायनिक अभिक्रिया के, रासायनिक अभिक्रिया के, रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण। मतलब आप कैसे चेक करोगे कि कोई भी रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है या नहीं। ठीक है, तो उसके क्या क्या अभिलक्षण होते हैं। ठीक है, तो ये अब इनके बारे में बात करेंगे, इन चीजों को देखकर आप बता सकते हो कि वो केमिकल रिएक्शन है या नहीं। ठीक है, पढ़ाता हूं नितेश जी, पढ़ाता हूं बेटा, वो भी पढ़ाता हूं। ठीक है, तो देखो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। फर्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस, एक्सप्लेन करूंगा एक एक पॉइंट को, पहले पहले लिख लो सारे, इवोल्यूशन ऑफ ए गैस या इवोल्यूशन ऑफ गैस लिख लो, गैस का निकलना, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना। सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट क्या होता है वो भी बताएंगे, जो भी चीज आपको अजीब सी लगेगी, ठीक है, वो सारी चीज बताएंगे। व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा बेटा, जब पेड कोर्स होगा जब मिलेगा व्हाट्सएप नंबर, अब ये फ्री चल रहा है ना कुछ टाइम के लिए, अगली क्लास तक पेड हो जाएगा। ठीक है, फिर देंगे नंबर। थैंक यू विक्की जी। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अवक्षेप का बनना। तीसरा चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, रंग में परिवर्तन होना, चेंज इन कलर, रंग में परिवर्तन होना। फोर्थ चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में
परिवर्तन होना, तापमान में परिवर्तन होना। फिफ्थ, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन होना। अब देखो इससे क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे आपके पेपर में। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण बताइए। ठीक है, तो जितने मार्क्स के अकॉर्डिंग हो उसके अकॉर्डिंग। दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपसे पूछेंगे कि जो केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक है इवोल्यूशन ऑफ गैस, उसमें दो एग्जाम्पल बताइए, इसके दो एग्जाम्पल बताइए, एक एग्जाम्पल बताइए, दो एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल पूछ लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, अगला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे ऐसी एक या दो केमिकल रिएक्शन बताओ जिसमें एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करती हो। ठीक है, मतलब इन पांचों में से किसी भी रिएक्शन में दो कैरेक्टरिस्टिक्स शो हो रही हो, ये भी कराऊंगा आगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके में क्वेश्चन बनते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है, वो यहाँ पर आएंगे। तो क्वेश्चन इनसे ये बनेंगे। ठीक है, प्रेसिपिटेट बताऊंगा ना, यस बेटा बोल तो रहा हूं ना, हाँ बिल्कुल सही, इनसॉल्युबल सॉलिड, शिवांश बिल्कुल सही। बोर्ड पर साफ नहीं दिख रहा बेटा, साफ दिख रहा है यहाँ तो, इतनी बढ़िया हैंडराइटिंग है मेरी, फिर भी साफ नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, इनकी एक्सप्लेनेशन भी करवाऊंगा। रितु जी पेशेंस रखिए, कुछ नहीं छोड़ूंगा मैं। अब बस आप नोट करते ही बता दिया करो, हम सबका साइन भेज दिया करो, मुझे पता चल जाए कि आप ये नोट कर चुके हो, ताकि मैं आगे बढ़ूं। सपना जी आज ही आए होगे ना आप, देखो जो बच्चे आज आए हैं तो पिछली कल वाली क्लास एक बार देख ले। ये पेड अगले वीक से पेड ही हो जाएगा सतीश जी। चलो लिख चुके हो तो फर्स्ट हेडिंग डाल लो, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर रहे हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना। अब देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये सारे गुण हो, इनमें से अगर ये जो पांच अभिलक्षण लिखवाए हैं, जो पांच कैरेक्टरिस्टिक लिखवाई है, किसी भी रिएक्शन में कंडीशन फॉलो हो रही है तो वो आपके केमिकल रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस पर बात करते पहले स्टेटमेंट लिखोगे, सम रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय, some reactions are characterized by the evolution of gas, by the evolution of gas, by the evolution of gas। हिंदी में लिखोगे केमिकल रिएक्शन लिख लेना, सम केमिकल रिएक्शंस, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं गैस निकलने से अभिलक्षित होती हैं, गैस निकलने से अभिलक्षित होती हैं। देखो जैसे एग्जाम्पल देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, मुझे एक चीज बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं इसको समझाने से पहले, जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है, जब भी कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है, पहले इस बात का आंसर बताओ जल्दी से। जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस निकलती है, जब भी कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है, जल्दी बताइए। यूजर आईडी बताओ, आंसर बताओ। कलर चेंज कैसे होता, आएंगे ना बेटा, सारी चीजों पर आ रहे हैं, बताओ जल्दी से।
हाँ वैष्णवी जी बहुत बढ़िया, निहारिका जी बहुत बढ़िया, काफ़ी अच्छे बच्चों, आप लोगों को पता हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन, नाम ही लिखते हैं, अभी सिंबल यूज नहीं करने, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की जो अभिक्रिया है, ठीक है, अगर ये हम किसी मेटल के साथ कराते हैं, जैसे मैग्नीशियम ही ले लो आप, मैग्नीशियम के साथ हमने इसकी रिएक्शन कराई, तो यहां से क्या प्रोडक्ट बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, केमिकल रिएक्शन। अगर किसी प्रोसेस में गैस निकल रही है तो प्रोसेस क्या कहलाएगा आपका, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब पेपर में आ जाए एग्जाम्पल लिखना है तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, स्टेटमेंट की फॉर्म में आप लिख लोगे ना, मुझे ये तो लिखवाने की जरूरत नहीं ना, व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम देन इट गिव्स मैग्नीशियम सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, सिंस इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड हैंस इट इज ए केमिकल रिएक्शन। ये सब तो लिख लोगे, ये भी लिखवाना, बताओ जल्दी। जो आपका टाइम है क्लेसिस 6:15 से, यूजर आईडी सब मिलेगा जब आप बाय करोगे बैच को, जिस नंबर से आपने डाउनलोड किया है वही आपकी यूजर आईडी होगी। देखो मैं ये कह रहा हूँ केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो आप किसी भी रिएक्शन को देखकर कैसे पता करोगे कि वो केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं, अगर किसी प्रोसेस में किसी क्रिया में कोई गैस निकल रही है तो वो क्या होगी आपके केमिकल रिएक्शन। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस आपकी निकल रही है, इसलिए हम बोलेंगे क्या है, एक केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एक बार एक स्टेटमेंट लिखवा देता हूं, ठीक है, बाकी में आप उसके अकॉर्डिंग ही लिख लोगे सारी। ठीक है, तो इसके नीचे इस एग्जांपल से पहले मैं यहां तक आप नोट कर चुके होगे। ठीक है, इसको भी इसके लिए जगह छोड़े रखना, मैं एक स्टेटमेंट लिखवा देता हूं आप लोगों को, उसके बाद आप ये एग्जाम्पल नोट कर लेना। एक लिखवा देता हूं ताकि आगे आगे इसी तरीके से आप लिखते रहे ना, एक की मैं आपको सभी कह रहे हैं है ना, लिखवा दो। चलो लिखो, व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, when dilute sulfuric acid reacts with magnesium then it gives magnesium sulfate, and hydrogen gas, since in this reaction gas is released, या नाम में लिख लो, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड, hence it is a chemical reaction, ठीक है बच्चों, हिंदी में मैं बोल देता हूं, हाँ विशाल जी, सिलेबस एनसीईआरटी बेस है बेटा। हाँ निहारिका जी कह रही हैं कि इसे डाइल्यूट क्यों कहा गया। देखो बेटा, दो चीजें होती हैं, एक होता है डाइल्यूटेड, एक होता है कंसंट्रेटेड। तो इनका मतलब क्या होता है, जो कंसंट्रेटेड होगा ना उसमें आपका वाटर एब्सेंट होगा,
जल उपस्थित नहीं होगा, और जो डाइल्यूट होगा इसमें H2O प्रेजेंट होगा। तो इसके अंदर H2O प्रेजेंट है इस सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, ठीक है। अरे अखिल जी नंबर के पीछे क्यों पड़े हो, ये देखो सल्फेट, सल्फाइट और सल्फाइड में क्या डिफरेंस, बेटा ये सब आपका 12th क्लास में आएगा, वहां पर पढ़ा देंगे, सिलेबस भी कराना है, ठीक है, इसका भी ध्यान रखो। चार्ज का फर्क होता है, ठीक है। हाउ डू यू नो दैट विच गैस इज रिलीज्ड, ये तो बेटा आप प्रैक्टिस से पता चलेगा, जैसे जैसे पढ़ते जाओगे ना अपने आप पता चल जाएगा। जब मैं केमिकल इक्वेशन कराऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा कैसे पता चलेगा गैस निकलेगी, कौन सी गैस निकलेगी, ठीक है। लिख चुके हो गए एग्जाम्पल, हिंदी में लिखो अब। जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, लिख देता हूं मैं, जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करता है, मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है, तो मैग्नीशियम सल्फेट, तो मैग्नीशियम सल्फेट, तो मैग्नीशियम सल्फेट, तो मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस उत्पाद बनते हैं, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस उत्पाद बनते हैं। इसमें हाइड्रोजन गैस, इसमें हाइड्रोजन गैस, इसमें हाइड्रोजन गैस निकल रही है, इसलिए यह, इसलिए यह एक रासायनिक अभिक्रिया है, इसलिए यह एक, यहाँ लिख रहा हूँ, यह एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। तो आगे से आप इसी तरीके से लिखोगे, एक में मैंने लिखवा दिया है, ठीक है, आगे आप खुद लिख लोगे, मैं सिर्फ इतना समझाऊंगा आप लोगों को। 12th का होगा बेटा, होगा, जल्दी होगा। माही जी पूछ, शरीफ एनी केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस देन इट इज कंप्लीट दैट आर्ट ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रेजेंट, नहीं बेटा, जरूरी नहीं कि सारी कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट हो, इनमें से एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती हैं, ठीक है। कोई भी एक अगर कैरेक्टरिस्टिक फॉलो कर रहा है तो वो केमिकल रिएक्शन होगी, ठीक है। कंसंट्रेट से भी करवा सकते हैं, कंसंट्रेट से करवा लो आप रिएक्शन, वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, ठीक है। कंसंट्रेट के साथ भी होगी, डाइल्यूट के साथ भी होगी, दोनों के साथ होगी, ठीक है। अच्छा चलो, एक बच्चे का क्वेश्चन है, एक मैं अभी आपसे पूछना चाह रहा था, ये एक बात बताओ, ये जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं इसमें एरो क्यों लगा रहे हैं, इक्वल टू क्यों नहीं लगा रहे, ये क्यों यूज नहीं करते, बताएगा कोई? ये सनी जी पेपर की डिमांड है बेटा, पेपर में अगर यही चीज 2 नंबर में लिखनी आ जाए तो 2 तरीके हैं, या तो आप 3 नंबर का क्वेश्चन वैसे तो, लेकिन सब पार्ट्स भी होते हैं, तो आप ऐसे लिख के छोड़ दो या ऐसे लिख लो, ऐसे ये टीचर ये चेक करेगा, ठीक है। ऐसे लिखोगे, अगर ये पूरा लिखोगे तो आपका रिप्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया होगा, टीचर आपके मार्क्स नहीं काट पाएगा, इसमें नहीं, इस वो आपसे जब आप ऐसे लिखोगे ना, वो आपसे इतना इंप्रेस हो जाएगा कि आगे कोई क्वेश्चन होगा जिसमें अगर आपकी कोई माइनर मिस्टेक्स होंगे ना तो वो उसे अवॉइड कर देगा, ये फायदा है। इट इज ए सिंबल ऑफ हीट, नहीं, इक्वल कहाँ है बताओ, एरो क्यों लगाते हैं केमिकल रिएक्शन में, हम इक्वल क्यों नहीं लगाते बेटा? नोट साथ के साथ बनाओ, आरिफ बता रहा हूँ, बिकॉज इट गिव्स द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट। हाँ, ये फर्जी बातें मत किया करो बेटा, बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट नहीं, इसका मतलब ये है बेटा, ये एरो इस तरफ लगा हुआ ना, मतलब क्या हुआ, ये सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं और ये आपके प्रोडक्ट बन रहे हैं। इक्वल में क्या होगा, आप बता ही नहीं पाओगे कि रिएक्शन है कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, तो ये एरो जो होता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है। सोनी जी बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। तो एरो इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये डायरेक्शन बताएगा रिएक्शंस की, इक्वल इसलिए नहीं, इक्वल लगाएंगे तो हमें ये नहीं पता चलेगा रिएक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो एरो क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को। तो इसका एक दूसरा एग्जाम्पल और लिखवा देता हूँ,
एक दूसरा एग्जाम्पल और लिख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड इसी का, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी अब की बार डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस मैग्नीशियम, क्या मिलेगा यहां से हमें, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। और मेटल को अगर कार्बोनेट के साथ, एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ कराओगे तो CO2 आ जाएगी। ठीक है, तो आप कितने भी एग्जांपल बना सकते हो। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इसका, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो कौन सी गैस निकलेगी, हाँ भाई बच्चों कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। और अगर एसिड जो है मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये याद रखोगे आप, ये आपकी हेल्प करेगा। हाँ, रिएक्शन आपको याद करनी है, 2 रिएक्शन, हर एक की आप 2 रिएक्शन याद रखोगे। ठीक है, 2 नहीं तो कम से कम 1 जरूर याद रखना है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना क्वेश्चन कैसे पूछेगा, 2 केमिकल रिएक्शन लिख के दिखाओ जो इवोल्यूशन ऑफ गैस को फॉलो करती हो। ठीक है, तो ये लिखना आपको। हाँ अमनदीप जी बेटा 45 मिनट का टाइम है, कमेंट पढ़ूंगा पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये तो 9th की क्लास है, चलो मैं पढ़ाऊंगा, मेटल नॉन मेटल में पढ़ाऊंगा ये चीज़ें, धातु और धातु में पढ़ाऊंगा, वहां पर देखना। ठीक है, ओके अनुज जी आपकी पहली क्लास है, चलो ठीक है। तो इससे क्वेश्चन कैसे आएगा कि 2 रिएक्शन लिख के दिखाओ जिसमें गैस निकलती है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। अभी रुक जाओ, असाइनमेंट में दूंगा, आप देखते जाना कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। सेकंड देखोगे आप, अच्छा प्रेसिपिटेट पढ़ने से पहले एक बार प्रेसिपिटेट होता क्या है ये देख लेते हैं। अवक्षेप, ठीक है, देखो प्रेसिपिटेट क्या होता है, जैसे ये कोई सॉल्यूशन है, कोई विलियन है, ठीक है, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, इसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, एक सॉलिड प्रोडक्ट बना। ठीक है, ये कोई केमिकल रिएक्शन से एक सॉलिड प्रोडक्ट बना। ठीक है, ये पहले यहां था, ये सॉलिड प्रोडक्ट बना, हमने इसको सेपरेट कर लिया। तो जब हम किसी केमिकल रिएक्शन में, जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन में सॉल्यूशन से एक सॉलिड प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं तो ये जो सॉलिड प्रोडक्ट होता है, इसी सॉलिड प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम, प्रेसिपिटेट। जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में, जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक सॉलिड प्रोडक्ट बनता है, एक ठोस उत्पाद बनता है, तो उस ठोस उत्पाद को हम उस सॉल्यूशन से सेपरेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, पृथक कर लेते हैं। तो वो जो सॉलिड प्रोडक्ट आया है उस सॉलिड प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम, प्रेसिपिटेट, या बोल सकते हो इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस। ठीक है, अगर ये इनसोल्यूबल होगा तो डायरेक्ट अपने आप ही ऊपर आ जाएगा। ठीक है, साउंड नहीं आ रहा है बेटा, साउंड तो ठीक है, साउंड की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लिखो a solid product, a solid product which is separated, which is separated, which is separated from solution, from solution, from solution during a, during a chemical reaction, during a chemical reaction is known as, is known as precipitate, is known as precipitate। हिंदी में लिखोगे, वह ठोस पदार्थ, वह ठोस पदार्थ जिसे रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, जिसे रासायनिक
अभिक्रिया के दौरान, जिसे रासायनिक अभिक्रिया के दौरान विलयन से अलग किया जाता है, अवक्षेप कहलाता है। अवक्षेप कहलाता है। बस यही थोड़ा सा बोरिंग सा टॉपिक है, बस आगे जब बैलेंसिंग वगैरह पढ़ोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है। रिपनिंग ऑफ फ्रूट कैसे केमिकल चेंज है? बेटा आपने 9th क्लास से फिजिकल और केमिकल चेंजेस पढ़े होंगे। केमिकल चेंज होते हैं जनरली वो रिवर्सिबल, फिजिकल चेंज जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, केमिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं होते हैं। अब फल पक गया, आप उसे कच्चा कर वापस कच्चा कर दोगे, ठीक है? तो 9th की चीजें वो 9th में पढ़िए बेटा। हाँ जी ठीक है दामिनी जी, बिल्कुल सही है। प्रेसिपिटेट फिर से बताना है बेटा। मैं ये कह रहा हूँ ये कोई सॉल्यूशन था, ठीक है? मतलब इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही थी, केमिकल रिएक्शन से एक सॉलिड प्रोडक्ट बना, एक ठोस उत्पाद बना। तो वो जो ठोस उत्पाद होगा जब हम उसको सॉल्यूशन से अलग कर लेंगे तो वो प्रोडक्ट जो आएगा उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट कुछ नहीं है, इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है? केमिकल रिएक्शन हो रही है, एक सॉलिड प्रोडक्ट बना, उसको निकाल लिया बाहर, वो जो सॉलिड प्रोडक्ट होगा वही क्या होगा आपका प्रेसिपिटेट। हाँ जी नोट कर चुके, चलो बढ़िया। सर जो टीचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराते हैं वो क्या स्कूल स्टूडेंट को तो लेवल का ज्ञान नहीं चाहिए, उन्हें तो थ्योरी से मतलब होता है? हाँ जयदीप जी सही बात है, यही होता है बेटा, ठीक है? तो एक बार इसको प्रेसिपिटेट वाले को पॉइंट को कर लेते हैं, टाइम बहुत जल्दी हो जाता है, 1 घंटे की क्लास करवाएंगे, आगे देखेंगे बात करेंगे, क्योंकि एक टॉपिक ही नहीं पूरा होता जब तक थोड़ा कुछ समझ में आना शुरू होता है, कुछ चीज़ें होती हैं। इज केमिस्ट्री वेरी टफ? बिल्कुल ईजी है ऋतिक बेटा, कोई भी सब्जेक्ट है ना टफ और इजी कब होता है पढ़ाने वाले पर डिपेंड करता है, ठीक है? आप पढ़ दो, अभी तक आपको कुछ टफ लग रहा है? जो मैं चीज़ लिखवा रहा हूँ आप उससे ये देख लो कि क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे, मैंने आपको बता दिया। हाँ मंजी क्या डाउट है बताइए बेटा? नहीं सॉलिड होगा आदिल जी। रिवीजन बेटा सिलेबस तो करवा दे, रिवीजन क्या कराएंगे? आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर, थैंक यू रितु जी। हाँ 12th भी लेते हैं बेटा, सारी क्लासेस पढ़ाते हैं, टेंशन ना लो, 9th 10th 11th 12th IIT वाली क्लासेस भी कोई दिक्कत नहीं, किसी भी लेवल तक पढ़ो। नहीं बेटा मैं मैथ नहीं पढ़ाता अंकित, 11th का बैच कब आएगा मुझे खुद नहीं पता बेटा कब आएगा, मज़ा आ रहा है ना? हाँ चलो अब देखो आगे, अब मैं स्टार्ट करूँगा तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, यही दिक्कत है, 45 मिनट में क्या क्या कराएं। चलो कोई नहीं, टाइम है 7 मिनट है, तो हेडिंग डाल लो, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट मैं बात करूंगा आगे, 1 घंटे की क्लास कराएंगे। अवक्षेप का बनना, क्योंकि ऐसे सिलेबस बहुत लेट हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, कम से कम 1 घंटे की क्लास तो जल्दी बता दो जी। राजा जी आप रिपीट करके देख लेना क्लास, ठीक है? जो फिगर बनाया तो 2 बार थोड़ी बनाएंगे बेटा, इतना टाइम थोड़ी है। देखो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, पहले इसके बारे में भी लिख लोगे, ये पहली लाइन सभी में कॉमन है, ठीक है? अगर आपको कभी ये आ जाए क्वेश्चन, ये भी पूछ सकता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इस पर आ जाए, या राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एवोल्यूशन ऑफ गैसेस ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है? तो शॉर्ट नोट आएगा तो उसमें कुछ लाइनें आपको लिखनी होंगी, तो ये एक पेट लाइन है, ये हर जगह काम करेगी, ठीक है? तो लिख लो सम केमिकल रिएक्शन। अगर डे टू डे लाइफ में आपको प्रेसिपिटेशन का एग्जांपल देखना है तो ज्योग्राफी में पढ़ोगे, बारिश ओले वगैरह, ये सब किसके एग्जांपल है? प्रेसिपिटेशन के एग्जांपल है, ठीक है? देखो मुझे थोड़ा ज्योग्राफी तो इतना ज्ञान नहीं है, थोड़ा सा आइडिया लेके बता रहा हूँ। देखो जनरली होता क्या, वाटर वेपर्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है? तो वाटर वेपर्स इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है? तो उनसे वो किस में कंडेंसेशन प्रोसेस होगा,
संघनन होगा, कंडेंसेशन प्रोसेस होते ही वो क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और लिक्विड में कन्वर्ट होने से डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो अपने आप सेपरेट हो जाएंगे। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रेसिपिटेट जो होते हैं आपके वो सॉलिड ही हों। यहाँ पर एक डे टू डे एग्जाम्पल में देख सकते हो, प्रेसिपिटेट आपका लिक्विड भी हो सकता है, लेकिन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करें तो सॉलिड ही मिलेगा। ठीक है, केमिस्ट्री में जो बात कर रहे हैं वो सॉलिड के लिए, लेकिन डे टू डे लाइफ में वो भी एक प्रेसिपिटेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, लिखो some chemical reactions are characterized by the formation of precipitate। हिंदी में लिखोगे कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं जैसे ये अगली क्लास में टॉपिक कंप्लीट होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट होंगे, तो जितने क्वेश्चन बनते हैं वो असाइनमेंट दे दूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं अवक्षेप के बनने से अभिलक्षित होती हैं। अवक्षेप के बनने से अभिलक्षित होती हैं। क्या क्वेश्चन है वैष्णवी जी, बोलिए। दामिनी जी, ये कोई जरूरी नहीं कि आप दो रिएजेंट को मिक्स करो तो एक प्रेसिपिटेट बने, ये कोई जरूरी नहीं। सर यू आर द बेस्ट टीचर इन केमिस्ट्री, थैंक यू नवनीत बेटा। पर लेकिन आप तो जो आप कमेंट कर रहे हो ना, वो अभी इस क्लास में नहीं बेटा, ठीक है, यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते हो। तो इसका एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट सोल्यूबल और इनसोल्यूबल क्या होता है, सोल्यूबिलिटी नहीं पढ़ी। जैसे पेट्रोल को ऊपर आप वाटर डालोगे तो पेट्रोल क्या होगा, पेट्रोल अलग रहेगा, वाटर ऊपर रहेगा, तो वो क्या होगा, इनसोल्यूबल। मतलब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के बीच में एंटर ना कर पाए, वो हो गया इनसोल्यूबल। अगर एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के बीच में जो स्पेस है उसमें एंटर कर पा रहा तो वो हो गया सोल्यूबल। ठीक है सर, आप केमिस्ट्री बहुत बवाल पढ़ाते, इतना बवाल टीचर पहली बार देखे हो। थैंक यू अंकित जी। वो आप जब पेड कोर्स ले लोगे तो अब आ जाएगा आपके पास, टेंशन ना लो। ठीक है, तो बात करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट देखो, पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन हम करा रहे हैं लेड नाइट्रेट से। ठीक है, इससे जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा आपका पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड। ठीक है, ये येलो प्रेसिपिटेट होंगे, इसके येलो कलर का होगा, येलो प्रेसिपिटेट। तो रिएक्शंस आपको याद रखनी है एकदम। पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ये तो लिख ही लोगे अब, ये तो पोटेशियम नाइट्रेट प्लस ये हो गया आपका लेड आयोडाइड। ठीक है, पीला अवक्षेप। ठीक है बच्चों, तो ये एग्जाम्पल लिख लीजिए। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लिखेंगे, अगली क्लास में लिखेंगे, अब तो टाइम हो गया। अश्विनी जी फॉर्मूले अभी इसलिए नहीं लिखवा रहा बेटा, केमिकल इक्वेशन आने दो, सबके फॉर्मूले लिखवाऊंगा। ये केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन को जब आप रिप्रेजेंट करते हो तो उसके अंदर फॉर्मूले का यूज नहीं करते, उसके अंदर आपको पूरा नाम लिखना पड़ता है। जब आप इसके अंदर सिंबल्स का यूज करोगे तो उसे बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है वैष्णवी जी, समझो।
अभी तक मैंने सिंबल इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि अभी मैं केमिकल रिएक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, केमिकल इक्वेशन के बारे में बात नहीं कर रहा। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में क्या अंतर होता है? केमिकल रिएक्शन जो होती है वो नेम की फॉर्म में लिखी जाती है, और जो केमिकल इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में लिखी जाती है? सिंबल की फॉर्म में लिखी जाती है। केमिकल रिएक्शन से पता नहीं चलेगा वो बैलेंस्ड है या नहीं बैलेंस्ड है, लेकिन केमिकल इक्वेशन देखकर आप बता सकते हो इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं। ठीक है, आई नेगेटिव को बोला जाता है सोनी जी आयोडाइड। आई नेगेटिव जो होता है उसको आयोडाइड बोला जाता है। ठीक है, अच्छा हिंदी में बता दें, चलो ठीक है आप हिंदी में लिख लो। बेटा बुक की जो एक्टिविटीज हैं उनसे पेपर, ये वो एक्टिविटीज में तो आती हैं। ठीक है, मैं, आप टेंशन ना लो, आप पढ़ते जाइए बेटा। क्वेश्चन जब पेपर में आएंगे ना तो दिखेंगे तो हो, ये तो सर ने पढ़ाया था एज इट इज। ठीक है, तो अगली क्लास में इसका एक एग्जांपल और लिखेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो होपफुली सबको मज़ा आया होगा। ठीक है, थोड़ा टाइम का इशू है लेकिन थोड़ा थोड़ा सिलेबस बढ़ता जाएगा। आगे टाइम 1 घंटे की क्लास करेंगे। आयोडाइड आई नेगेटिव बात करूंगा मैं भाई, बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे।